मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दुबई में दे दनादन आईपीएल 2021 में बुधवार को टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। अब मैच में आरसीबी के सामने 150 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 17 गेंद रहते 7 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। जीत के साथ ही आरसीबी के 14 पॉइंट्स हुए और टीम प्लेऑफ के काफी करीब पहुंच गई। वहीं हार के साथ ही अंतिम 4 में जगह बनाना अब राजस्थान के लिए नामुमकिन सा हो गया है। टारगेट का पीछा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने 30 गेंदों पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली है और मैक्सवेल का यह लगातार दूसरा अर्धशतक था। तीसरे विकेट के लिए श्रीकर भरत और ग्लेन मैक्सवेल ने 69 रन जोड़े। अर्धशतक की ओर बढ़ रहे भरत 44 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। पवेलियन लौटने से पहले भरत टीम के लिए एक शानदार पारी खेल चुके थे, तो वहीं गेंदबाजी में हर्षल पटेल का जादू एक बार फिर से देखने को मिला। राजस्थान की पारी के आखिरी ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाए और हर्षल पटेल आईपीएल 14 में अभी तक 11 मैचों में 26 विकेट हासिल कर चुके हैं और एक आईपीएल सीजन में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा लिए गए ये सबसे ज्यादा विकेट हैं। साथ ही अगर युजवेंद्र की बात करें चहल की, तो किफायती गेंदबाजी है उनकी और चहल ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम कर लिए। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले की बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि कल के मैच के बाद दोनों टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। Together, and that's exactly the attitude that we take into training and into games. We haven't done well enough. We haven't been smart enough with our batting. And we all know that the players themselves know it. So we will try to keep things simple, keep focusing on our training properly, and keep focusing on how we plan to execute, all the things that we've spoken about out in a game. We haven't been able to tie a full game together yet. We've been good in batting at times, good with our bowling at times, but we really need to tie together a very cohesive performance in every department, and that's what we're searching for. Yeah, he's a world-class bowler, like we all know, and he varies his pace exceptionally well. And if you have to be right in the game, every ball you just can't, fade off even for a single moment. So I was just trying to keep myself in the game, and then to read him from his hands. And we all know the lines and lengths he bowls. Like there's always a keeper in play, like each and every ball. So you gotta be in the game, and then you just enjoy this sport. और आइए अब चर्चा कर लेते हैं। सबा करीम जी हमारे साथ जुड़े हैं और रितेंद्र सोढ़ी जी को भी हम अपने साथ में जोड़ेंगे। आप मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबा करीम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और अगर हम बात करें अब इस पूरे गेम को अगर हम देखें तो इन पॉइंट्स के बाद में क्या लग रहा है, अब आगे क्या नतीजा रहने वाला है इन पॉइंट्स के बाद? क्या कुछ हाथ में ले पाएगी टीम? देखिए, अब तो साफ हो चुका है कि ये जो टॉप की 3 टीमें हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे अपने प्लेऑफ्स के लिए। अब जो लड़ाई है वो केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच में ही है चौथे स्पॉट के लिए। कल का मैच काफी इम्पोर्टेंट था आरसीबी के लिए। बहुत ही शानदार जीत उन्होंने दर्ज की। जिस प्रकार से उनकी प्लानिंग रही, जिस तरह से उन्होंने अपने बैटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, वो देखने लायक था। उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया राजस्थान रॉयल्स को। एक समय में तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा, क्योंकि उनको शुरुआत इतनी अच्छी मिली थी। ओवन लुइस और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन साझेदारी निभाई थी, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर उनका कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से वो बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाए। विशेष करके दुबई का जिस तरह का विकेट है, वहां पर बल्लेबाजी थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। और इतना जो टारगेट सेट किया था राजस्थान रॉयल्स ने, वो काफी था नहीं आरसीबी की स्ट्रॉन्ग बैटिंग के सामने, और इसी वजह से बहुत ही आसान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पर जीत दर्ज की आरसीबी ने। सबा जी, अगर मैक्सवेल की हम बात करें यहाँ पर, तो दोहरा शतक वो लगा चुके हैं और अब इस दोहरे शतक के बाद 2 बार शतक लगा चुके हैं, माफ कीजिएगा। तो अब क्या आगे की सिचुएशन नजर आ रही है आपको? देखिए, ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इस बार अपनी टीम के लिए। उसके साथ साथ आरसीबी की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा तगड़ी है। उनके पास विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल ओपन कर रहे हैं। नंबर 3 पर वो जो खिलाड़ी खेल रहा है इस समय, के एस भरत, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। वो आंध्रा से विकेट कीपिंग करते हैं, वो कई सालों से नेशनल रेकनिंग में भी रहे हैं, और इस बार उनको जो मौका मिला है ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी हो रही है। और उसी वजह से ही नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आरसीबी का,
उसका फायदा उनको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है इस ये आईपीएल के दूसरे लेग में। चलिए, सोडी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोडी जी, हर्षल पटेल जो कि एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और काफी उनसे जो बेनिफिट है वो भी हमने देखा है, काफी उनकी गेंदबाजी भी इस खेल के दौरान हमने देखी है। इस गेंदबाजी को लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत तारीफ करती होगी हर्षल पटेल की, बिकॉज अगर हम आईपीएल सीजन की बात करते हैं जो अभी तक घटा है दुबई में, हर्षल पटेल हैज नॉट पुट हिज फुट रॉन्ग, ही हैज बीन स्प्लेंडेड, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, युवा गेंदबाज हैं, जुझारू हैं, और जिस तरह कमिटमेंट नजर आती है अब वो कमाल की है। तो जिस तरह कल जीत दर्ज की है आरसीबी ने, बहुत काबिले तारीफ, क्योंकि आरसीबी की अक्सर बात होती थी कि ये टीम विराट कोहली पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन अब ये टीम एज कलेक्टिव यूनिट खेल रही है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, और ग्लेन मैक्सवेल जिनका पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं किया था, उनको टीम ने रिलीज कर दिया था अगर हम पंजाब किंग्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल जैसे आरसीबी में आए हैं और जैसे अब फॉर्म को पकड़ा है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। और विराट कोहली अब जानते हैं कि उनके पास बड़ा मौका है, अगर टॉप 4 में अच्छा करे तो आईपीएल जीतने का। तो आई एम श्योर दैट यहाँ पे आरसीबी इज वन ऑफ द फेवरेट टू विन आईपीएल। जाहिर तौर पर। चलिए, गेंदबाजी की यहाँ पर बात हो रही है, बल्लेबाजी की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, खासतौर पर सबा जी कैसे देख रहे हैं प्लेऑफ में आगे? क्या कुछ अब लगता है कुछ आसार बचे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है एक प्रकार से नामुमकिन हो गया है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि 11 मैच वो खेल चुके हैं, उन्होंने पॉइंट्स इकट्ठा किए नहीं। अब उनके पास सिर्फ 3 मैच बचे हुए हैं। 3 मैच अगर वो जीत भी लेते हैं तब भी उनके पॉइंट्स उतने ज्यादा होंगे नहीं। देखिए, राजस्थान के साथ समस्या ये रही है कि उनके जो मैच विनर्स थे वो इस समय इंजर्ड हो गए हैं। ना बेन स्टोक्स है, ना जॉस बटलर है, ना जोफ्रा आर्चर है। उनके जगह पर जिन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है उनका प्रदर्शन उतना अच्छा हो नहीं रहा है। हालांकि कल के मैच में ओवन लुइस ने अच्छी बल्लेबाजी की, लियाम लिविंगस्टन जो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं उन्होंने रन बनाए नहीं इस साल। सब कुछ आकर फंस जा रहा है संजू सैमसन के ऊपर। और संजू सैमसन हालांकि बहुत ज्यादा प्रोलिफिक इस साल रहे हैं, पर कल उनका एक बार विकेट गिर गया, उसके बाद कोई मिडिल ऑर्डर में था नहीं जो साझेदारी निभाए और एक बड़ा स्कोर खड़ा करे राजस्थान रॉयल्स के लिए। उसके साथ साथ उनकी गेंदबाजी, मुझे लग रहा है उनके पास कोई भी टॉप क्वालिटी स्पिन गेंदबाज है नहीं जो मिडिल ओवर्स में आकर उनके लिए विकेट ले, और इसी वजह से वो चारों के चारों पेस बॉलर के साथ खेल रहे हैं, जिनका फायदा उनको उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा जरूर देखा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सबा जी आप। सोडी जी, अगर हम चहल की खासतौर पर बात कर रहे हैं, चहल का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन एक गेंदबाजी रही है, वो भी विराट के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है युजवेंद्र चहल एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। उनको T20 वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए था। बहुत महारत रखते हैं, प्रूवन मैच विनर हैं, फंसे मैच उनको जिताना आता है, एयर में अच्छा स्लो बॉल करते हैं, बहुत डिसेप्टिव हैं। तो जिस तरह की फॉर्म आईपीएल में दिखाई है, तो विराट कोहली जरूर सोच रहे होंगे कि ये मेरी टीम में क्यों नहीं है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जाना है। बट ऑल सेट एंड डन, अब तो बस निकल चुकी है। बट जैसे कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, और वही चहल कर रहे हैं। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह बॉल उनके हाथ से रिलीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो बड़ी फॉर्म में है, बड़ा मोमेंटम उन्होंने हासिल किया हुआ है। तो जी हां, चहल की परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली अ सिल्वर लाइनिंग फॉर आरसीबी, और इसीलिए ये टीम अब फेवरेट है जीतने के लिए। क्योंकि चहल की बात करें, हर्षल पटेल, मैक्सवेल, विराट कोहली, ये टीम 11 सब इकट्ठे होकर खेल रहे हैं और सब बड़ी फॉर्म में हैं। अगर देखा जाए अब पूरे इस मैच के दौरान अगर हम देखें सोडी जी, तो कैसे आप देख रहे हैं इस कमबैक को? देखिए, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि आरसीबी की अगर बात करें, कल बड़ी जीत दर्ज की है। राजस्थान, जैसे अभी साबा भाई ने बोला, दे आर डाउन एंड आउट, उनका चांस अब बहुत कम हो गया है, और संजू सैमसन पे वो बहुत निर्भर कर रहे थे। लेकिन आप एक प्लेयर के साथ बड़े मैच नहीं जीत सकते हैं। बट कॉन्ट्रेरी अगर हम आरसीबी की बात करते हैं, ये टीम अब सब लोग इकट्ठे खेल रहे हैं। विराट कोहली ने जिस तरह कप्तानी की है, जिस तरह आके उनके खुद के पैर चल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट कल भी विराट ने दिया है। जी हां, लंबे रन तो नहीं बना पाए, लेकिन मच नीडेड मोमेंटम अपनी टीम को दिया है, और उसके बाद मैक्सवेल ने आके पूरी बारी को संभाला है। तो जी हां, राजस्थान तो बहुत निराश होगी, लेकिन आरसीबी बहुत खुश होगी, क्योंकि कोई भी टीम इस स्टेज पे मोमेंटम नहीं खोना चाहती है। आप मैच हारना नहीं चाहते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ
टॉप 4 में पहुंची है आरसीबी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मैच हारना नहीं चाहता है, पूरा दमखम दिखा रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन अब ये देखना होगा कि अब विक्ट्री किसके हिस्से आती है। बहरहाल एक बारी हम जो स्कोर्स हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से ये स्कोर्स रहे हैं, जो टेबल है वो क्या कह रहा है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो चेन्नई मैच 10 जीते हैं 8, हारे हैं 2, और किस तरह से उनका स्कोर रहा है ये खुद ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या उनका प्रदर्शन रहा है। और दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे में बैंगलोर ने किस तरह का प्रदर्शन किया है ये इनका स्कोर बता रहा है। कोलकाता चौथे नंबर पर, मुंबई 5वें पर और पंजाब 6ठे नंबर पर। वहीं राजस्थान रॉयल्स, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, सोडी जी ये पॉइंट्स देखकर क्या लग रहा है कि जो 3 टीमें हैं क्या वो फिक्स नजर आ रही हैं, और वो कौन सी? जी हाँ, बिल्कुल 3 टीमें तो यहाँ पे लगभग ऐसा लग रहा है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत महारत दिखाई है। और यहाँ पे हमें गीतांजलि समझना होगा कि ये जो लेग थी दुबई की, यहाँ पे आपको फिर से आपको स्टार्ट करना था। केकेआर बहुत अच्छा नहीं खेली अगर हम भारत की लेग की बात करते हैं, लेकिन दुबई में आके उनके प्लेयर्स ने फॉर्म हासिल किया है। लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें, दे हैव बीन स्प्लेंडेड। दिल्ली की बात करें, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। तो अब जो चौथे पोजीशन की लड़ाई बिल्कुल जारी है। केकेआर दे आर एचिंग टूवर्ड्स टॉप 4, उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। बट अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं, जो वेल डिजर्विंग टॉप 4 हैं, हमें अब मिलने वाले हैं। और टॉप 4 में पहुंचना कतई आसान नहीं होता है। आपको 2-3 महीने कंसिस्टेंट अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। 11 के 11 लड़कों को अच्छा करना पड़ता है, बहुत जोर लगता है, टीम मैनेजमेंट का बहुत प्लानिंग होती है। तो उसके बाद टॉप 4 उभर के आते हैं। तो जी हाँ, टॉप 3 तो अब लगभग पक्का लग रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल, सोडी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत मेहनत लगती है और पूरा मैनेजमेंट के हिसाब से इसको जो है खेल के मैदान में उतरकर और फिर पूरी तरह से मैनेज होता है खेल। सभा जी, आप कैसे देख रहे हैं ये पॉइंट्स? अभी आपने देखे हैं, अगर 3 टीमों की हम बात करते हैं तो किन्हें आप देख रहे हैं? जैसा कि सोडी ने कहा, ये 3 टीम तो एक तरह से पक्की हो गई है इस समय। सीएसके है, दिल्ली कैपिटल्स हैं और आरसीबी है। अब जो लड़ाई है वो चौथे स्पॉट की ही है, और उसमें मुझे लगता है कि केकेआर और मुंबई इंडियंस के पास मौका है अभी भी क्वालिफाई करने का। तो अब जो ये अंतिम चरण आ रहा है आईपीएल के दूसरे लेग का, और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये जितने सारे मुकाबले अब सामने आने वाले हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा है ये सेकेंड लेग आईपीएल का। कई ऐसी टीमें जिन्होंने देर कर दी है रिकवर करने में सेकेंड लेग में, उनका चांस यहाँ से खत्म सा हो गया है। पंजाब किंग्स की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, सनराइजर्स तो ऐसे भी बाहर हो गए। तो मुझे लगता है ये कठिन दौर जो है वो अभी भी चल रहा है इन सब टीमों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये जो 2 या 3 टीमों का मैंने नाम लिया है, ये 3 टीम मुझे लग रहा है कि वो एक तरह से क्वालिफाई कर गई, और अब जो लड़ाई है वो चौथे स्पॉट की ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभा जी। और सोडी जी के साथ आइए, अब हम एमपीएल की एक टीम जरा है वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसे बनेगी। सोडी जी, आपके हिसाब से जरा थोड़ा सा आप इस पर नजर डालते हुए बताएं कि किस हिसाब से ये टीम तैयार हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम एमपीएल टीम जब बनाते हैं तो सिर्फ आप अंदाजा लगाते हैं कि ये प्लेयर बेस्ट खेल सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो अपने एक्सपीरियंस पे हम एमपीएल की टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे विकेट कीपर की अगर गीतांजलि बात करते हैं, रिद्धिमान साहब, आई थिंक ही इज अ प्रूवन मैच विनर, बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनका आज लग रहा है कि वो अच्छा खेलेंगे। और बल्लेबाज की अगर हम बात करें, किस तरह से इसे हम इस लिस्ट को डिसाइड करें? बल्लेबाज की, विकेट कीपर की बात करें। जी गीतांजलि, बड़ा मैच है, लेकिन चेन्नई बड़ी फॉर्म में दिखा है। तो यहाँ पे मेरे लिए बल्लेबाज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फाफ डू प्लेसिस इज अ मैन इन फॉर्म। विलियमसन की बात करें, हैदराबाद के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़, ही हैज सेट द स्टेज ऑन फायर, डोमेस्टिक क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेले हैं। और यहाँ पे एक लड़का जेसन रॉय, मैच विनर, तो उनका तो टीम में होना बिल्कुल यहाँ पे लगभग तय है, और आज उनसे बहुत उम्मीद होगी। और ऑलराउंडर के तौर पर अगर हम देखें तो
जी हाँ, ऑलराउंडर तो यहाँ पे एक आदमी जो ये सेट द स्टेज ऑन फायर, रविंद्र जडेजा कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मोइन अली से बहुत उम्मीद होगी, तो वो भी टीम में रहेंगे। और जेसन होल्डर ऑलराउंडर हैं, तो यहाँ पे उनको आज अच्छा करना होगा अगर उनकी टीम कोई ना कोई मार्क करना चाहती है। और गेंदबाज को अगर आप देखें सोनी जी, किस तरह से इन्हें लिस्ट में कहां जगह? गीतांजलि, एक लड़का जिसका आपने भी बहुत नाम सुना होगा, राशिद खान, ही हैज टू बी इन द लिस्ट। उनसे बहुत उम्मीद होगी अगर हैदराबाद कुछ भी आज अच्छा करना चाहता है। और दूसरे गेंदबाज दीपक चहर, ही हैज मिस्ड द वर्ल्ड कप बट बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर हम इस आईपीएल की बात करते हैं। और सिद्धार्थ कौल डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, पंजाब से आते हैं, बहुत जुझारू हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है अभी तक, तो उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान और जो अगर हम कप्तान के हिसाब से देखें और वाइस कैप्टन के हिसाब से अगर हम देखें तो किसे देख रहे हैं आप? देखिए, चेन्नई ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, लगभग उनका टॉप 4 में पहुंचना तय हो गया है। तो फाफ डु प्लेसिस यहाँ पे कप्तान होंगे। और जेसन रॉय जिस तरह पिछले मैच में खेले हैं, बड़ी फॉर्म में हैं, तो वो वाइस कप्तान होंगे इस टीम में। सोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही सबा जी आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त को हमें देने के लिए। तो किस तरह से मैच रहेगा, एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ बताया, अभी आपने सुना। और फिलहाल रणयुद्ध में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।